मध्य प्रदेश कांग्रेस में चाहे नए चेहरे उभर रहे हों या फिर संगठन में नई टीम की बात हो, लेकिन पार्टी की दिशा और रणनीति तय करने में अब भी दो दिग्गजों का नाम सबसे ऊपर है। जी हां, और वो हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। बड़े फैसलों से लेकर तो चुनावी रणनीति तक हर मोर्चे पर आज भी इनकी राय को अहम माना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दो नाम जो प्रदेश की राजनीति के हर समीकरण को प्रभावित करते हैं। एक संगठन और रणनीति के माहिर, दूसरे संसाधन और प्रबंधन के धुरंधर। दिग्विजय सिंह का जमीनी नेटवर्क आज भी पार्टी की रगों में दौड़ता है, तो कमलनाथ की पहचान अब भी प्रशासनिक अनुभव और संसाधन जुटाने वाले बड़े नेता के रूप में होती है। कांग्रेस की हर बड़ी बैठक, हर आंदोलन में इन दोनों नेताओं की छाया दिखती है। चाहे विधानसभा में विपक्ष की नीति तय करनी हो या दिल्ली दरबार तक प्रदेश की बात पहुंचानी हो, दिग्गी और नाथ दोनों अब भी पार्टी की पहली पसंद बने हुए हैं। दिग्गी और नाथ की सक्रियता से युवा नेतृत्व पर भी सवाल उठता है। क्या वो मुद्दों को धार देकर उस अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जितनी तीखी आवाज में दिग्विजय सिंह या कमलनाथ उठाते हैं? कांग्रेस इसे वरिष्ठों की सक्रियता के रूप में देखती है, तो बीजेपी इसे पार्टी के युवा नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए गुटबाजी से जोड़ रही है। वर्तमान में हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी भी पूरी ताकत से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी को, दोनों को दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का दम कभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में कम नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो कांग्रेस के मजबूत हस्ताक्षर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका असर 28 में कोई कम होने जा रहा है। और यदि हम देखें भी तो कहीं पर भी जीतू पटवारी या अन्य नेता अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2028 के चुनाव में भी कांग्रेस दिग्विजय सिंह की छाया से बाहर आ पाएगी। कांग्रेस में युवा नेताओं की मेहनत जरूर दिख रही है, लेकिन नैरेटिव सेट करने की क्षमता अभी भी वरिष्ठों के पास ज्यादा नजर आती है। शायद यही वजह है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक निर्णय की दिशा अक्सर इन दोनों नेताओं की ओर मुड़ जाती है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी आज भी कांग्रेस के लिए एक तरह का संतुलन सूत्र बनी हुई है, जहां अनुभव, रणनीति और संगठन का तालमेल दिखता है। सवाल अब यही है कि क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में भी इनकी यही भूमिका बनी रहेगी, या फिर कांग्रेस का युवा नेतृत्व अब अपना खुद का रास्ता बनाने में सफल होगा? इसका जवाब आने वाले चुनाव में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल तो तस्वीर साफ है, कांग्रेस में दिग्गी नाथ का असर अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।